नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं फिर से बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। वैसे आज हम हमारे साथ जो जुड़े हैं राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे साथ डॉक्टर खुशहाल बोपचे यह मौजूद है। और हाल ही में अभी यह मुंबई से आए और मुंबई में जो ओबीसी को लेकर जो पत्रकार भवन में विशेष चर्चा हुई है पत्रकार परिषद में, और क्या क्या खुलासे हुई है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे ओबीसी के बारे में। नमस्कार। अभी महाराष्ट्र की सरकार ने मराठा आरक्षण के संदर्भ में मराठा कुणबी और कुणबी मराठा इस प्रकार का जीआर निकालकर उनको सर्टिफिकेट देने के संदर्भ का निर्णय किया। हमारा ओबीसी एससी एसटी यानी अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ जो हमारा है ये सब लोगों का, तो हमारा मराठों को आरक्षण देने के संदर्भ का विरोध नहीं है, मगर ये आरक्षण अगर उनको देना होगा तो ये आरक्षण ओबीसी आरक्षण में से हम देने नहीं देंगे। क्योंकि अगर जीआर ही मराठा यानी कुणबी मराठा और मराठा कुणबी ऐसा सर्टिफिकेट महाराष्ट्र की सरकार अगर देती होगी तो ये पिछले दरवाजे से आरक्षण ओबीसी आरक्षण के बीच में घुसाने का ये एक नया तरीका सरकार ने निकाला है और इसलिए हमारा इसका विरोध रहेगा। पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में ही इन बातों का विरोध होगा। क्यों कि 52% ओबीसी संविधान लिखते समय में बाबा साहब ने जो बताया उसमें भी 50% आरक्षण की बात थी और इसलिए उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। मगर आज भी आयोग और ये सारी चीज़ें, मैं अभी उस लंबे प्रस्ताव में नहीं जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ओबीसी को उसका संवैधानिक अधिकार 75 साल में आज भी मिला नहीं है और इसके लिए उसकी हमारी लड़ाई चालू है। और ये लड़ाई चालू रहते हुए भी अगर महाराष्ट्र की सरकार इस प्रकार से गलत निर्णय लेता होगा तो उसका विरोध करना जरूरी था। इसीलिए हमने मराठी पत्रकार भवन जो मुंबई का है आज़ाद मैदान के पास में, वहाँ पर हमने पत्रकार परिषद नहीं बुलाई थी, वो ओबीसी परिषद बुलाई थी और उस ओबीसी परिषद में पूरे महाराष्ट्र के लगभग 45 छोटे छोटे संगठन के सारे दो प्रतिनिधि आए थे और काफ़ी यानी बहुत अच्छे से इस पर पूरे देश के और राज्य के भी कुछ लोग आए थे। तो इन सारे लोगों ने अपनी भावना ये रखी और सबका ऐसा कहना है कि भी हम मराठा आरक्षण का विरोध नहीं करते, मगर ओबीसी आरक्षण को कहीं अगर धक्का लगेगा तो पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ में देश में भी हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा और इसके लिए हमने ये परिषद बुलाई थी और हम इसका विरोध करते हैं। क्यों कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे संवैधानिक अधिकार हमको आज तक नहीं मिले हैं और हमारे अधिकारों में दूसरे आके कोई अगर घुस जाए और हमारा हिस्सा ले ले तो इसका विरोध तो हमारे मतलब अधिकारों के लिए ये सारे ओबीसीओ को करना पड़ेगा, ये हमारा कहना है और इसके लिए वो परिषद थी। वहाँ पर और भी बहुत सी बातें हुई है जिनकी चर्चा है, यानी अगर सरकार क्या स्टेप लेती है उसके ऊपर में हम हमारा टाइम बाउंड कार्यक्रम ये करेंगे। और आज अगर ऐसे जीआर सरकार अगर निकालती है तो उन जीआरों को सुप्रीम कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करने वाले हैं और उनको निरस्त करेंगे। ये भी हमने आह्वान महाराष्ट्र के सरकार को उस परिषद के माध्यम से दिए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा? ओबीसी को आरक्षण मिलेगा नहीं, ओबीसी का आरक्षण तो है, लेकिन हमारा जो अधिकार 50% का है उसमें 27% ही मतलब मंडल आयोग के बाद में जब ये किया गया तो वो भी मंडल आयोग ने 50% दिया था, वीपी सिंह जी ने 50% दिया, लेकिन उसके बाद में कुछ लोग ये धूर्त लोग ये कोर्ट में गए और कोर्ट के माध्यम से उन्होंने 27% उसको किया है, लेकिन वो 27% भी आरक्षण ओबीसी को आज तक के पूरा नहीं मिला है और इसीलिए तो हम लोग ये सारा संघर्ष और लड़ाई और ये संगठन हम कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने यानी और इन सब बातों में सबकी यानी एक साथ मांग ऐसी है कि भी आज ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ की लड़ाई जब तक के
देश में जातिगत जनगणना नहीं होती और तब तक ये संभव नहीं है, हम हर कोर्ट में मतलब पिछड़ सकते हैं। और इसीलिए जातिगत जनगणना ये उस ओबीसी परिषद का मेन मकसद और मेन मांग थी, और इसके लिए जातिगत जनगणना सरकार को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो सरकार को इसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये आह्वान मैं अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ का अध्यक्ष इस नाते आज यहाँ पर आप लोगों के सामने करता हूँ, और यही बात हम लोगों ने बम्बई के उस ओबीसी परिषद में भी विस्तार के साथ में रखी है। जैसे कि दर्शकों देखा आपने यहाँ के जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर खुशहाल जी बुपचे यह हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने काफ़ी सारे बातें जो है वह बताई। आज भी ओबीसी को ओबीसी का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हमारा जो ओबीसी समाज है वह पीछे है, और आरक्षण मिलने के बाद भी आरक्षण उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जैसे कि इन्होंने बताया। और सही बात है, कहीं देखा जाए तो आज की तारीख में और आज के दौर में देखा जाए तो ओबीसी को इंसाफ मिलना चाहिए। और आज ही मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि ओबीसीओं ने एक होना चाहिए और अपना अधिकार और अपना हक मांगना चाहिए। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।